नाज़रीन आप देख सकते हैं अंदर के मनाजिर हैं, लोग बड़ी तरतीब के साथ यहाँ पे लंगर खाने के लिए बैठे हैं। जो इनके रहनुमा हैं उनकी रिहाई का जो है वो जश्न मनाया जा रहा है। 2-4 किस्म के जो खाने यहाँ पे बनाए गए हैं, जितने भी आएंगे इंशाल्लाह रज़वी लंगर मिलेगा उनको। ये सब अपने कायद के आने की खुशी में है। जी बिल्कुल जी, खुशी में है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आशिकी आता है। हमारी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बाकिरदार लोग हैं। कि रही बात शुहदा की, तो मैं इतना कहूँगा कि ये वो शुहदा हैं जो जमात की हयात नौ की वजह है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन आप देख सकते हैं मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के जो अंदर के मनाजिर हैं वो आप देख सकते हैं कि कैसे लोग बड़ी तरतीब के साथ यहाँ पे लंगर खाने के लिए बैठे हैं और अपने जो इनके रहनुमा हैं उनकी रिहाई का जो है वो जश्न मनाया जा रहा है। आइए चलते हैं, आपको यहाँ पे एक जानिब जो है वो लंगर का भी एहतमाम किया गया है, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ के आपको मनाजिर दिखाते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। जी 2-4 किस्म के जो खाने यहाँ पे बनाए गए हैं, दूसरे शहरों से भी कारकुनान आ रहे हैं क्योंकि कल जो है अल्लामा खादिम रिजवी साहब की बरसी है। उस हवाले से भी तकरीबात का जो है सिलसिला जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या एहतमाम किया गया है जी आज? आज ही लंगर का तमाम किया, सब्ज़ादा साहब आए हैं, हमारे खुशी के मुकाम है। और क्या अच्छा, क्या क्या चीज़ें हैं? इससे पहले जो चला है पालक गोश्त, अभी जो मटन चल रहा है, उसके बाद हलवे की देग है, बिरयानी है। अच्छा, ये कितने लोगों का एहतमाम किया गया है? ये हज़ारों के हिसाब से, गिनती के हिसाब से। कोई गिनती नहीं है, लोग आ रहे हैं और यहाँ पे खाना बन रहा है और ये सिलसिला चल रहा है। जितने भी आएंगे इंशाल्लाह रज़वी लंगर मिलेगा उनको। हमारे खाने में देखे लंगर में हलवा भी है, फ्रूट चाट भी है, गोभी गोश्त भी है, कोरमा भी है, पालक गोश्त भी है, बिरयानी भी है, नान भी है, रोटी भी है, सलाद भी है। अल्हम्दुलिल्लाह रज़वी लंगर में दुनिया की हर चीज़ मिलती है और 24 आवर जारी रहता है। नाज़रीन मेरे साथ ये कारकुनान मौजूद हैं, हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपके पास क्या जिम्मेदारी है जी? सामने बस ये लंगर तकसीम करना होता है। क्या तकसीम कर रहे हैं? लंगर में क्या तकसीम? रोटी तकसीम कर रहे हैं, सालन तकसीम कर रहे हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें हैं वो हम तकसीम कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या तकसीम कर रहे हैं जी? रोटियाँ सजा रहे हैं, रोटियाँ लगा रहे हैं दस्तरखान के ऊपर। अच्छा। और ये फ्रूट भी आपने रखा हुआ है, ये सब अपने कायद के आने की खुशी में है। जी बिल्कुल जी, खुशी में है। तमाम जो आशिकाने रसूल हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको यही पैगाम देना चाहेंगे कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आशिकी आता है, मुनकिर नहीं आता। ठीक है, आशिक यहाँ पे आएगा इंशाल्लाह ताला अमीरुल मुजाहिदीन के नूर से बरकत वो इसका फैज़ लेके जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। एक और कारकुन है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप? इस्लामाबाद से। अच्छा, इस्लामाबाद से आए हैं, तो ये कायद की रिहाई की खुशी में इतना सफ़र तय किया है, क्या सिलसिला है ज़रा बताइए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना हो गया है इधर ही हूँ। क्या जिम्मेदारी है आपके पास? ज़िम्मेदारी ये कि ज़िम्मेदारी आपको पता है कि हम आका की इज़्ज़त और नमूस रसालत के पहरेदार हैं और इससे बढ़ के जो ज़िम्मेदारी है वो कोई नहीं हो सकती। ये हमारे पास ज़िम्मेदारी है। और मैं इसमें एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो लंगर की अभी ज़िक्र हो रहा था, आप लंगर दिखा भी रहे थे, ये अब उर्स का तो अभी एहतमाम किया ही नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए एहतमाम किया है जो आ रहे हैं, जिनको यहाँ मतलब यहाँ पहुँच रहे हैं, उनके लिए ये एहतमाम किया जा रहा है। नाज़रीन, पीर मेजर मोहम्मद याकूब साहब रावलपिंडी से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर मेरे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। सबसे पहले तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जी। और यहाँ सवाल भी एक बनता है, वो ये बनता है कि क्या इस रिहाई के बाद हुकूमत वही पहले की तरह चीज़ें लेकर चलेगी, टाल मटोल से का मुजाहरा करेगी, या आप समझते हैं कि इस बार कोई पुख्तगी का भी मुजाहरा किया जाएगा? जी बहुत मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया और गुफ्तगू करने का। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक़ है, गवर्नमेंट हमेशा बैक फुट पे जाती रही है और कई मुआहदे करके हमसे, और उन्होंने मुआहदे तोड़े हैं और उनको मुवादों को ईफा नहीं किया। लेकिन अब के क्योंकि हम भी बार बार डसे हुए थे, बिल्कुल, तो हमने भी अपना पूरा, हमारे जो मरकज़ी कायदीन हैं और मरकज़ी शूरा के जो मेंबरान हैं, उन्होंने इंतहाई चाबदस्ती के साथ और बड़ी मेहनत के साथ और मामला फैमिली के साथ और ख़ास तौर पे मुफ्ती मुनीबुर रहमान, आपका किरदार जो है वो बड़ा जानदार और जामे किरदार था। मुफ्ती साहब एक अजीम आदमी हैं
اور پھر اس کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کو پتہ ہے اس کی بیک پہ وہ تھی. تو ہمیں کبھی امید ہے انشاءاللہ کہ اب کی بار وہ پہلے والی حرکت نہیں کریں گے اور اب تک کے جو حالات ہیں وہ مثبت انداز میں آگے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ پاک بہتری کرے. پہلے سے زیادہ آپ ترتیب دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں، کیونکہ پہلے تو بس ہمیں سنبھلنے بھی نہیں دیتے کی جانب سے بھی جو ہے وہ بڑے بیان دیے جاتے رہے لیکن اس پہ کوئی عملی جامعہ نہیں بنایا گیا. بس وہ تو بیان بازی، نوسر بازی، وہ تو ان کا کام ہے نا، یہ تو ان کا شیوا ہے. لیکن ہم الحمدللہ ہماری جماعت تحریک لبیک پاکستان با کردار لوگ ہیں اور علماء ہیں، صوفیاء ہیں اور دین کا درد رکھنے والے لوگ ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور الحمدللہ ہم سنت والجماعت ہیں. تو اس لیے ہماری ایک پہچان ہے، ہمارا ایک تشخص ہے پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں. تو ہم اپنے بات کے پکے ہیں، اپنی جو بات کرتے ہیں اس کو ہم پورا کرتے ہیں. ملک کا امن تباہ نہ کریں، ہم امن والے لوگ ہیں. ہم نے کوئی پتھر نہیں پھینکا، ہم نے کوئی لاٹھی، کوئی ڈنڈا کچھ نہیں اٹھایا. ہم پہ اس نے انہوں نے الزام لگایا کہ انڈیا ہمیں فنڈنگ کر رہا ہے، ہم پہ الزام لگایا یہ دہشت گرد ہیں، ہمیں کالعدم قرار دیا گیا. ہم یہ سارے سب کچھ سہتے رہے. کس کے لیے؟ پاکستان کی بقا، پاکستان کی عظمت کے لیے ہم سب کچھ سہتے رہے کیونکہ ہم ایک عظیم مقصد کے لے کر نکلے ہیں اور ہم نے انشاءاللہ دین کو تخت پہ لانا ہے. اور وہ جو ہمارے پاکستانی عوام کی دیرینہ خواہش ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان وجود میں ہے وہ پوری ہونی چاہیے. الحمدللہ وہ خلا جو ہے تحریک لبیک پاکستان کی صورت میں پورا ہو چکا ہے اور اب ساری جماعتیں آزمائی جا چکی ہیں اور اب کسی چاہے نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، کسی کا نعرہ جو ہے وہ جو پاکستان کے بنیادی مقصد تھا اس کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا. جی جی بالکل. تو ہم انشاءاللہ ہم تو کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور یہ 72 سال کے بعد اور پوری دینی جو ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ متفق ہیں. تمام سنی جماعتیں تحریک ہمارے ساتھ متفق ہیں. میں اس عمر میں جیل میں کئی دفعہ گیا، میں نے ساری جیلیں دیکھی ہیں، سارے تشدد اور ظلم ہم برداشت کرتے رہے لیکن ہمارے پاس استقلال میں ایک لغزش نہیں آئی، 1 انچ بھی ہم اپنے موقف سے نہیں ہٹے. اس نے ہمیں ہماری شناخت کرائی ہے. اب قوم کے ہاں ہماری ایک پہچان ہے تحریک لبیک کی کہ یہ بکنے والے نہیں، یہ جھکنے والے نہیں، یہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے والے نہیں. اور اب انشاءاللہ جو دن ہے وہ کس کے ہیں؟ وہ تحریک لبیک پاکستان. بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا. اس وقت میں موجود ہوں تحریک لبیک پاکستان کے ہیڈ کوارٹر مسجد رحمت للعالمین میں. میرے ساتھ علامہ فاروق الحسن صاحب موجود ہیں، رکن شورا ہیں، اور جو سب سے بڑی جو اس وقت باہر جو لوگوں کا جوش و خروش ابھی بھی وہی ہے جو شام علامہ سعد رضوی صاحب کی رہائی کے بعد تھا، وہی جوش و خروش دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. علامہ فاروق الحسن صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو رہائی ہوئی ہے ایک بڑا خوشی کا لمحہ ہے، ایک بڑا یوں سمجھ لیجئے کہ کل برسی بھی ہے. کیا کہنا چاہیں گے جو لوگ شہید ہوئے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، تحریک لبیک یا رسول اللہ کو جن لوگوں نے مٹانے کی کوشش کی، اس کو اپنی طرف سے انہوں نے کالعدم کر دیا، اپنی طرف سے اس کو نسیہ منسیہ کر دیا، تو یہ ان شہیدوں کا پاک خون اور ان کی جرت اور استقامت ہی ہے، ان کے قربانی کا جذبہ ہے، شہیدوں کا، زخمیوں کا اور اسیران ناموس رسالت کا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسیران میں ہمارے امیر محترم جگر گوش امیر المجاہدین علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا، جن لوگوں کی قربانیوں کی برکت سے مالک کائنات نے جماعت کو پہلے والا سٹیٹس کیا اس سے کروڑوں گنا بہتری کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا. جماعت کو کالعدم کے گرداب سے بھی جماعت کو باہر لائے. اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ رہی بات شہداء کی، تو میں اتنا کہوں گا کہ یہ وہ شہداء ہیں جو جماعت کی حیات نو کی وجہ ہیں، جو ہمیں کبھی بھی نہیں بھولیں گے. 40 شہداء، 27 شہداء پہلے اور 13 شہداء اس کے بعد جو ابھی والے لانگ مارچ میں ہوئے ہیں. تو یہ سارے جتنے بھی ہیں
इन लोगों की कुर्बानियों को जमात कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए कि हमने ये गर्दनें रखी रसूलुल्लाह के नाम पे हैं, तो ये उनकी बरकत है कि इतने सारी जानें देने के बाद भी जो कारकुन आपको बाहर नज़र आ रहे हैं वो भी अपनी जानें अल्लाह रसूल के नाम पे देना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये सारा जज्बा उन्हीं की बरकत है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जल्द इस पाकीज़ा जज्बे की बरकत से इंशाल्लाह हुजूर का दीन तख्त पे आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे अल्लामा साहब ये बताइए कि आज से 2 रोज़ बाद जो है 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ भी हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों से जोग दर जोग लोगों की आमद का भी सिलसिला जारी है। इंतज़ामात के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इंतज़ामात किस हद तक जो है वो किए जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इंतज़ामात तो आप देखेंगे, पहली बात होती है कि सुनी हुई बात देखी हुई बात के बराबर नहीं होती। लैसल खबरों का अलवाइन, वो तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंतज़ामात क्या एक होते तो हैं। कायद की रिहाई है और उसके बाद बरसी है, तो ये तो एक ठाठे मारता हुआ समंदर होगा और पहले से ज़्यादा भरपूर जो है वो एक ताकत का जो है एक मज़ीद जो है शकान रसूल वो हमें नज़र आएंगे। असल में हुआ यूँ है कि 3 दिन हमने डिवाइड ही इसलिए किया है कि एक दिन में पूरे लाहौर का जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मफलूज हो जाना था। आपने जनाजे पे मंजर देखा। बिल्कुल। उसके बाद जो 40वें पे हुआ, तो 40वें पे स्कीम मोड से लेके तो यतीम खाने तक ये सारे का सारा एरिया बिल्कुल इसी तरह चौक था। ये इसलिए अवाम यहाँ पे हम कहते हैं कि कम थी कि हमने सूबाई सतह पे पहले ही चेलम करवा दिए थे, इसलिए कि लाहौर में लोड कम हो। अगर वो सारे यहाँ पे आते तो ये मंजर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता। तो इसलिए हमने 3 दिन पे ये तकरीबात रखी कि लोग आते रहें जाते रहें ताकि निज़ाम ज़िंदगी चलता रहे और कोई परेशानी ना हो। रही बात इंतज़ामात की, तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अपने इंतज़ामात मुकम्मल हैं। तो सिक्योरिटी के हवाले से हमारी इंतज़ामिया के साथ भी मीटिंग हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मीटिंग है खुशगवार माहौल में। तो उन्होंने हमारे साथ बड़ा अच्छा ताउन किया और कर भी रहे हैं। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कि लोगों की सोच और तसव्वुर से बेहतर अंदाज में इंशाअल्लाह इंतज़ामात होंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आपका आपने वक्त में गुंजाइश निकाली।